दूर दराज के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था सत्यपुरा। ये गांव हरियाली, साफ पानी और खुशहाली के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव की सबसे बड़ी समस्या थी कि लोग पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों में फंसे हुए थे। शिक्षा का अभाव, जात पात और रूढ़िवादी सोच ने गांव के लोगों को आगे बढ़ने से रोक रखा था। गांव में एक नौजवान था, जिसका नाम था आदित्य। वह पढ़ाई के लिए शहर गया था और वहां से लौटकर गांव में बदलाव लाने की सोच रहा था। आदित्य की शिक्षा ने उसे यह सिखाया था कि परिवर्तन केवल विचारों से आता है, और सही विचारों से क्रांति हो सकती है। जब आदित्य गांव लौटा, तो उसने देखा कि लोग छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। किसी के खेत में फसल खराब हो जाए, तो लोग इसे भगवान का कोप मानते। अगर किसी की बेटी पढ़ना चाहती, तो उसे घर की चारदीवारी में बंद कर दिया जाता। आदित्य ने महसूस किया कि यहाँ लोगों को जागरूक करना जरूरी है, लेकिन ये काम आसान नहीं था। आदित्य ने गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे हर शाम बैठक शुरू की। वह गांव वालों को कहानियों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता कि सोच में बदलाव कैसे किसी भी समस्या का समाधान ला सकता है। लेकिन पहले कुछ दिनों तक लोग उसकी बातों को मजाक समझते रहे। एक दिन गांव में एक हादसा हुआ। गांव के एक किसान की बेटी मीना ने नदी पार करने की कोशिश की और बहाव में बह गई। लोग इसे गांव पर आए बुरी आत्माओं का प्रकोप कहने लगे। आदित्य ने इस घटना को एक अवसर के रूप में देखा। उसने मीना के पिता से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह वास्तव में आत्माओं का काम है, या हमें पुल न होने की वजह से ये दुख झेलना पड़ा? मीना के पिता ने जवाब दिया, पुल नहीं है, लेकिन हम गरीब हैं, इसे बनवाने के बारे में कौन सोचेगा? आदित्य ने कहा, अगर हम सब मिलकर इसे बनाने की कोशिश करें, तो क्या ये संभव नहीं है? गांव के कुछ युवा आदित्य के साथ हो गए, और उन्होंने एक छोटी सी टीम बनाई। उन्होंने लोगों से सहयोग लिया और कई हफ्तों की मेहनत के बाद नदी पर एक लकड़ी का पुल तैयार कर दिया। ये गांव में पहली बार हुआ था कि किसी ने सोच बदलकर कुछ ठोस किया। पुल बन जाने के बाद गांव के लोगों की सोच बदलने लगी। आदित्य ने उन्हें समझाया कि हर समस्या का समाधान उनके अपने हाथों में है। उसने शिक्षा पर जोर देना शुरू किया। आदित्य ने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया और उनके माता पिता को ये समझाने में कामयाब रहा कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है, जो उनके बच्चों को बेहतर जीवन दे सकता है। गांव की लड़कियों के लिए यह एक नई सुबह थी। मीना की बहन राधा पहली लड़की बनी, जिसने स्कूल जाना शुरू किया। आदित्य ने गांव के बुजुर्गों से भी बात की और उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करना मानवता के खिलाफ है। धीरे धीरे लोगों ने आदित्य की बातों को मानना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में एक उत्सव का आयोजन हुआ। यह उत्सव आदित्य ने आयोजित किया था, जहां उसने लोगों को नई सोच और सकारात्मक विचारों का महत्व समझाया। उसने कहा, हमने कई सालों तक रूढ़ियों और अंधविश्वासों में फंसे रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद की है। लेकिन अब समय है कि हम विचारों की क्रांति लाएं। विचार ही वो ताकत है, जो किसी भी समाज को बदल सकती है। आदित्य के इस उत्सव में गांव के सभी लोग शामिल हुए। हर किसी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। आदित्य ने उन्हें ये भी सिखाया कि अगर वे एकजुट होकर काम करें, तो वे अपने गांव को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसके बाद गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। गांव के लोग अब मिलजुल कर काम करने लगे। उन्होंने मिलकर स्कूल बनाया, महिलाओं के लिए एक कार्यशाला शुरू की और खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। आदित्य ने उन्हें ये भी सिखाया कि अपने आसपास की चीजों का सही उपयोग कैसे किया जाए। अब सत्यपुरा के लोग अपने विचारों से अपनी तकदीर लिखने लगे थे। गांव में बदलाव की लहर दौड़ गई थी। यहाँ के युवा शहरों में जाकर पढ़ाई करने लगे और लौटकर गांव के विकास में योगदान देने लगे। कुछ सालों बाद सत्यपुरा इतना बदल गया कि वह आसपास के गांवों के लिए एक मिसाल बन गया। लोग अब इसे विचारों के गांव के नाम से जानने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी बदलाव अपने आप नहीं आता।
हमें अपने विचारों को बदलकर और सकारात्मक दिशा में काम करके अपने जीवन को बेहतर बनाना होता है। विचार ही क्रांति की शुरुआत है। अगर हम अपने विचारों को ऊंचा रखें और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। विचारों की क्रांति सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन ये दुनिया को बदलने की ताकत रखती है।